माली समाज सेवा संस्थान ग्रामाधरणी के प्रांगण में महावीर शिक्षण संस्थान, जहाँ से हम विद्या अध्ययन करते हैं, और वो दिवस जो हमें शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, बड़ी गहराई से समझने की बात है कि हमें विद्या अध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं था। केवल और केवल उस जाति के लोग ही पढ़ सकते थे, और वह अधिकार हमें संविधान के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने दिलाया। और आज हम 126वीं पुण्यतिथि सावित्रीबाई फुले के याद के नाम पर हम मनाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जब तक हमें शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, तब तक हम एक गंवार, पशु, नासमझ की भांति जिंदगी जीते थे। हमें बोलने का अधिकार नहीं था, हमें लिखने का अधिकार नहीं था, हमें अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, हम किसी सार्वजनिक जगह पर जाकर बैठने का अधिकार नहीं था। वो उन महान पुरुषों ने, जब देश गुलाम था, 127 साल नहीं हुए भारत को आजाद हुए, उस समय उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया, उन्हें कितनी बड़ी समस्या आई थी, फिर भी अपनी मानव समाज के लिए उन्होंने रात दिन एक किया, बड़े दुख सहन किए, और हमें वो अधिकार दिलाए। और उन अधिकारों को आज हम मानकर इतने खुशी है कि एक जगह बैठकर विद्या अध्ययन कर सकते हैं और अपने अधिकार मांग सकते हैं। तो ऐसे महान पुरुष, शिक्षा की देवी से मानी जाती सावित्रीबाई फुले के श्री चरणों में बार बार प्रणाम वंदन करते हैं। और मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, जो देश का भविष्य मानता हूँ मैं, जो युवा बच्चे और बच्चियाँ हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि सब कुछ संपत्ति होती है, उसमें बंटवारा होता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है, उसमें किसी का बंटवारा नहीं होता है। जिसके पास शिक्षा है तो जरूरत है तो उनके सिवाय दूसरा उसकी जगह काम नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ी संपत्ति आपको उन्होंने प्राप्त करने का अधिकार दिलाया है। तो आज हम सावित्रीबाई फुले पुण्यतिथि पर आप सबसे एक ही निवेदन करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें, और देश में पनप रही कुरीतियाँ, बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, नारी के साथ हो रहे अत्याचार, अन्याय, ये सब क्यों हो रहे? इतने बड़े बड़े कानून बन गए, लेकिन अपने अंदर शिक्षा और संस्कारों की कमी है। उस वजह से अपने को अपना समझते हैं और दूसरे को पराया समझते हैं। इस वजह से ये घटनाएं हो रही है, और इसका मुख्य कारण है शिक्षा की कमी। हम सब विद्यालय में जाते हैं, आपको विद्यालय में प्रवेश करने पर पहले प्रतिज्ञा ली जाती है, फिर विद्या अध्ययन करवाई जाती है, ये पता है आपको? और प्रतिज्ञा लेते हम सब, हमने भी प्रतिज्ञा ली थी कि भारत मेरा देश है और समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। ये प्रतिदिन प्रतिज्ञा लेते हैं। तो सब भारतीय भाई बहन है, ये प्रतिज्ञा लेते हैं। तो ये कोई चोरी करने वाला, बलात्कार करने वाला, मर्डर करने वाला वो कहाँ से आता है? पाकिस्तान से नहीं आता है। अपन ने शिक्षा अधूरीकरण की जो शपथ ली थी, अपने प्रतिज्ञा करके, वो अपन ने दिल में धारण नहीं की। इसलिए किसी की बहन बेटी के साथ, किसी भाई के साथ, किसी का धन के साथ अपन अत्याचार अन्याय करने की सोचते हैं। तो वह संकल्प हमें आज लेना है कि अपना ही देश है और अपना ही परिवार है। संस्कृत में मैं इतना बढ़िया लिखा नहीं हूँ, 10वीं पास ही हूँ खाली, लेकिन एक श्लोक है, अयम निज पूर्व वेति गणना लघु शेष साम उदार सरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। बड़े दिल वाले पूरे ब्रह्मांड को एक ही परिवार मानते हैं। तो हमारा दिल कौन सा छोटा है? हमें भी सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले से वो प्रेरणा लेकर पूरे देश को एक ही परिवार समझकर अपने अधिकारों को प्राप्त करें और शिक्षा ग्रहण करें और देश का उज्जवल भविष्य बनाए और नशे से बिल्कुल दूर रहे। छोटे बच्चे, पहले भी मैं कहकर गया विद्यालय में झंडे पर, छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी दूध की आवश्यकता है, उनकी जगह वो गुटखे खा रहे हैं, तो फिर अपना जीवन समझ लो कि बर्बाद हो गया है। तो ज़्यादा न कहकर हमारे अजीज मित्र ये अमरा राम जी बोस, इन्होंने अपना देह दान कर दिया है। इससे बड़ा क्या होता है कि मेरा ये देह मरने के बाद कुछ काम नहीं आएगा, तो मैं इसको दान कर दूं, ताकि
उससे जो चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए डॉक्टर है वो उस शरीर से ऐसी ऐसी जानकारियां प्राप्त करें और उससे कई लोगों की जान बच सके। तो हम पिछले 2-3 साल से हम तो हमारी दिव्य आत्मा आपको ही मानते हैं और हमारे गुरुजी ने वही आदेश दिया कि देश का भविष्य और आत्मशक्ति बच्चे ही है, बाकी सब स्वार्थी है। बच्चे अभी तक उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं घुसा है, इसलिए हम आपसे हमेशा मिलते रहते हैं। और हमने एक एरोग्या पुस्तकालय सेवा समिति बाड़मेर का और उसकी तरफ से हम आपको कुछ आज जानकारी देते हैं कि कोई भी विद्यार्थी, हम जाति धर्म संप्रदाय किसी में नहीं आते, कोई भी विद्यार्थी हो अगर उसको जरूरत है विद्या अध्ययन करने के लिए किताबों की कॉपियों की, तो एरोग्या पुस्तकालय आपको निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। आप निसंकोच जहाँ भी है, आपके रिश्तेदार हो कोई भी हो तो वो हमारे से प्राप्त करके विद्या अध्ययन कर सकता है। इसी के साथ मैं जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें हर बार मंच उपलब्ध करवाते हैं और उसकी बदौलत हम आपसे मिल सकते हैं और भी हम आपसे मिलेंगे। और विद्या अध्ययन करने में कोई कमी मत रखना और आपके साथ कोई भी समस्या है तो आप हमें सीधा संपर्क करें और हम आपकी विद्या अध्ययन करने संबंधित कोई भी समस्या है तो आपको राजस्थान के बाहर जाना पड़े तो भी हम आपकी भरपूर सहायता करेंगे। आपने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।